बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं जो कि इस न्यूज़ आर्टिकल में आए हुए हैं। इससे न्यूज़ आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का इंडिस्क्रिमिनेट। इंडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुंध। आप देखते हैं ना, पेड़ों का अंधाधुंध कटाई होने से कितना तरह का समस्या आ गया है, ठीक है? तो अंधाधुंध कहने का मतलब है बिना सोचे समझे। और आजकल बच्चे लोग मतलब कि इतना अंधाधुंध तरीके से क्या करते हैं, गेम खेलते हैं कि अपना पढ़ाई-लिखाई सब चौपट कर लेते हैं। है ना? तो इंडिस्क्रिमिनेट का अर्थ आप लोगों को पता चल गया होगा, अंधाधुंध, बिना सोचे-समझे। अगला वर्ड है स्टेडिया। अब देखिए, ये जो वर्ड है प्लूरल है ना? नया वर्ड आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत ही कॉमन वर्ड है। देखिए, स्टेडियम का प्लूरल क्या हो जाता है? तो स्टेडिया हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में अगर यूएम लगा रहता है तो फिर क्या होता है उसका प्लूरल मतलब कि यूएम को हटा करके ए लगा दिया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्टेडियम का स्पेलिंग क्या होता है? STADI और यूएम। ठीक है? तो यूएम लास्ट में लगा हुआ है तो इस यूएम को हटा दिया जाता है और इस यूएम के बदले में क्या कर दिया जाता है? तो ए लगा दिया जाता है और वो प्लूरल हो जाता है। तो स्टेडियम मतलब एक स्टेडियम और स्टेडियम मतलब एक से अधिक मतलब स्टेडियम। ठीक है? तो यही सेंस है यहाँ पर। सिंगुलर प्लूरल का बात समझाना था इस वर्ड के ज़रिए। ठीक है? वैसे इस वर्ड का प्लूरल स्टेडियम्स भी होता है, मतलब एस लगाकर भी बनाया जाता है। मतलब स्टेडियम का प्लूरल दोनों सही है, स्टेडिया भी सही है और स्टेडियम्स भी सही है। ठीक है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसर्ट। कॉन्सर्ट का मतलब होता है संगीत कार्यक्रम। ठीक है? मतलब कि सार्वजनिक रूप से पब्लिक प्लेसेस पे जो परफॉर्मेंस होता है म्यूजिक का, तो उसे कॉन्सर्ट कहा जाता है। और जो कलाकार लोग हैं उसके मुंह से तो अक्सर कॉन्सर्ट सब निकलता ही रहता है। ठीक है? चलिए अगला वर्ड है वेंट एंगर। वेंट एंगर का मतलब होता है गुस्सा निकालना, मतलब भड़ास निकालना। उसके बाद है अ स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब सेंटेंस में अगर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, अलग अलग समझेंगे। ए को भी अलग समझेंगे, स्टेट को भी अलग समझेंगे, ऑफ अफेयर्स सबको अलग अलग समझेंगे। लेकिन स्टेट ऑफ अफेयर्स एक इडियम है ना? और इसका मतलब होता है सिचुएशन, मतलब हालात, परिस्थिति। तो अगर किसी सेंटेंस में इडियम्स आ जाते हैं एक से अधिक या फिर एक भी इडियम आ जाते हैं तो वो सेंटेंस समझना क्या हो जाता है, बहुत ही टफ हो जाता है। ठीक है? तो इंग्लिश को अच्छा करने के लिए, एडवांस लेवल का करने के लिए आपको इडियम्स पर काम करना ही होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या हुआ? सिचुएशन, हालात, परिस्थिति। ठीक है? अगला वर्ड है वो है अनमूव्ड। अनमूव्ड का मतलब होता है अविचलित। अब देखते हैं ना, अगर आपको कोई परेशानी होता है और किसी से शेयर करते हो तो कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति अप्रभावित रहता है, अविचलित रहता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो यही अर्थ होता है अनमूव्ड का, अविचलित, अप्रभावित। उसके बाद है लैमेंट। इसका मतलब होता है दुख, मतलब कि जाहिर करना, दुखी होना। ठीक है? उसके बाद है स्लैम। इसका मतलब होता है, इस न्यूज़ आर्टिकल में इसका अर्थ है कड़ी आलोचना करना। ठीक है? उसके बाद है आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट का मतलब होता है किसी फीलिंग का अचानक से मतलब कि हावी हो जाना, आउटबर्स्ट। ठीक है? जैसे कि कोई फीलिंग आपके अंदर भरा पड़ा है तो उसका आउटबर्स्ट होगा, तो उसको आप क्या करेंगे, अचानक से उसको एक्सप्रेस करेंगे, जाहिर करेंगे। ठीक है ना? तो किसी फीलिंग का अचानक से जो एक्सप्रेशन होता है ना, जाहिर किया जाना जो होता है उसे ही आउटबर्स्ट कहा जाता है। अगला वर्ड है जो कि एक इडियम है, वर्ड नहीं है, टेक टू टास्क। है ना?
तो टेक टू टास्क का मतलब है फटकारना, मतलब आलोचना करना। और अगर सेंटेंस में आ जाए तो हो सकता है आप टेक अलग मानेंगे और टू टास्क ये सब अलग मानेंगे, और इस वजह से आपका सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। तो टेक टू टास्क एक साथ है, एक इडियम है, और इसका मतलब होता है फटकारना, कड़ी आलोचना करना, ठीक है ना, किसी मतलब कि गलत चीज़ के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, और एक फैक्ट भी आपको पता चलेगा इस न्यूज़ आर्टिकल के ज़रिए, और ढेर सारे न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे और भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कर रहा है, द indiscriminate use of two prominent stadia in the national capital for non-sports events is a bad advertisement for a country that aspires to host the Olympic Games in 2036। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स है, उसको देख लेते हैं। तो एक है aspire, है ना। तो aspire मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षा रखना, उम्मीद करना, ठीक है। और प्रोमिनेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। उसके बाद है, इसका अर्थ महत्वपूर्ण भी होता है और फेमस भी होता है। और कोई न्यू वर्ड है तो नहीं है। होस्ट मतलब होता है मेजबानी करना। और इसका उच्चारण की बात किया जाए एडवर्टीजमेंट का, तो दो तरीके का इसका उच्चारण होता है। एडवर्टीजमेंट भी होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसका उच्चारण एडवर्टीजमेंट होता है, और अमेरिकन इंग्लिश में होता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो उच्चारण भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी लैंग्वेज में, तो आपको इस पर भी काम करना चाहिए। चलिए अब इसको समझते हैं। क्या कर रहा है, कह रहा है कि अंधाधुंध प्रयोग दो प्रमुख स्टेडियम्स का, स्टेडिया का हम लोग पहले ही समझ चुके हैं क्या मतलब सीन है। स्टेडियम का प्लूरल है स्टेडिया। कहाँ, तो राष्ट्रीय राजधानी में, मतलब दिल्ली की बात हो रहा है। फॉर नॉन स्पोर्ट्स इवेंट्स यानी कि गैर खेल मतलब कार्यक्रम के लिए, मतलब खेल वाला कार्यक्रम नहीं, खेल से अलग कार्यक्रम की बात की जा रही है। तो वह क्या है, तो एक बुरा प्रचार है। किसके लिए, उस देश के लिए जो उम्मीद करता है मेजबानी करना ओलंपिक्स गेम्स का। कब, तो 2036 में। तो 2036 में आप ओलंपिक गेम्स का मेजबानी करना चाहते हैं, और आपकी जो स्टेडियम्स है, जो स्टेडिया है, उसका आप स्पोर्ट्स में यूज नहीं करके अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, तो नॉन स्पोर्ट्स काम में उसका मतलब यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। करा है कि अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स छूटा है। एसीआई का मतलब क्या होता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रिप्लाई टू एन आरटीआई, मतलब एक आरटीआई के जवाब में एसीआई का जवाब। आरटीआई क्वेरी मतलब आरटीआई के प्रश्न के जवाब में एसीआई का जवाब क्या है, तो हैज रिवील, तो उसने क्या किया, खुलासा किया है। रिवील मतलब तो खुलासा करना। डैट कि only 11 of the 131 events held at Jawaharlal Nehru Stadium this year were related to sports। कहने का मतलब ये है कि इस वर्ष 131 जो इवेंट्स हुए, कार्यक्रम हुए, उसमें से सिर्फ 11 जो थे वो क्या थे, तो स्पोर्ट्स मतलब इवेंट्स थे, ठीक है ना। कहाँ का बात कर रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का बात हो रहा है। आई क्या कर रहा है, द रेस्ट इंक्लूडेड, बाकी जो कार्यक्रम थे उनके बारे में बताया गया है कि वो संबंधित, उसमें क्या शामिल थे, तो कंसर्ट्स यानी संगीत कार्यक्रम हुए, एंड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो सरकारी संगठन के द्वारा मतलब कार्यक्रम आयोजित किए गए, है ना। और उसके बाद एनजीओज के द्वारा काम किया गया, मतलब कार्यक्रम किए गए, और राजनीतिक दलों के द्वारा काम, मतलब कि वहाँ पर क्या हुआ, तो इवेंट्स हुए, ठीक है। तो 131 में से 11 चला गया, तो समझ लो कि 120 जो है नन स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए वहाँ पर, ठीक है बात। आइए क्या करा है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम होस्टेड 48 इवेंट्स। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का बात है, एक अलग स्टेडियम का बात है, उसने क्या किया, तो 48 इवेंट्स को मतलब कि होस्ट किया, ऑफ विच जस्ट 5 परटेंड टू स्पोर्ट्स, जिसमें से सिर्फ 5 क्या थे, तो जुड़े हुए थे। परटेंड टू का मतलब होता है कनेक्टेड होना, जुड़ा होना, तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, ठीक है।
और 5 को आप घटा दो तो आपको क्या हो जाएगा, 48 में से 5 को घटा देने के बाद आपको लगेगा कि 43 जो इवेंट्स हुए वो मतलब कि दूसरे तरह के इवेंट्स हुए, खेल से संबंधित इवेंट्स नहीं हुए। ठीक है बात? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो कह रहा है कि ये जो दुखद हालात का बात किया गया है उसके बारे में कह रहा है वाज ग्लेयरिंगली, मतलब कि एकदम स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर हाईलाइटेड, मतलब कि हाईलाइट किया है, इंडिकेट किया। व्हेन पॉपुलर सिंगर एक्टर, जब पॉपुलर और मतलब सिंगर और एक्टर दोनों ही व्यक्ति, नाम दिया गया है दिलजीत दोसांझ कंसर्ट, दोसांझ कंसर्ट, मतलब इस एक्टर और सिंगर एक्टर का, दिलजीत दोसांझ का क्या हुआ, कंसर्ट हुआ। तो दुखद जो है स्थिति वह क्या हुआ, तो स्पष्ट तौर पर हाईलाइट हुआ। ठीक है ना? और ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो कह रहा है कि हिल एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑन अक्टूबर 26-27, तो 26-27 अक्टूबर को किया गया था आयोजित। लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ गार्बेज तो देखो यहाँ पर ट्रेल का कई अर्थ होता है, तो यहाँ पर क्या अर्थ है, समझो कि ट्रेल ऑफ गार्बेज का कहने का मतलब है कि बहुत दूर तक कचरा का फैला हुआ, मतलब कि आप कह सकते हो लकीर। ट्रेल मतलब लकीर होता है, निशानी भी होता है ना? तो आप देखते हैं ना, कभी-कभी ट्रक से क्या होता है, कचरा गिरता रहता है, जाता रहता है, तो उसका एक ट्रेल बन जाता है। तो बहुत दूर तक क्या था, कचरा फैला हुआ था, यही सेंस है यहाँ पर। तो क्या करा, एंड ब्रोकन एथलेटिक्स इक्विपमेंट, और क्या मतलब कि वहाँ पर मतलब कि पड़े थे तो टूटे-फूटे एथलेटिक्स इक्विपमेंट। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्या करा है, द मेस, यहाँ पर मेस का अर्थ गंदगी है। प्रॉम्प्टेड मतलब क्या किया, तो उकसाया, है ना? प्रॉम्प्ट मतलब प्रोवोक करना, तो उकसाना होता है। बेअंत सिंह को उकसाया, है ना? डेली बेस्ट रनर, और ये दिल्ली का क्या है, तो रनर है, धावक है। देखिए दिल्ली बेस्ट, बेस्ट लगा हुआ रहता है तो मतलब उसी जगह का होता है जिसके साथ वो लगा रहता है। दिल्ली बेस्ट मतलब कि दिल्ली का, तो रनर। टू वेंट हिज एंगर, तो उसको उकसाया क्या करने के लिए, तो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, ऑन सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया पर। ठीक है? आगे क्या, स्लैमिंग द ऑर्गेनाइजर्स, यानी कि जो आयोजक लोग थे उस कार्यक्रम का, उसका कड़ी आलोचना करते हुए, फॉर मेकिंग द स्टेडियम इनएक्सेसिबल, यानी कि उसे स्टेडियम को इनएक्सेसिबल बनाने के लिए। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है जहाँ पहुँचना मुश्किल हो या असंभव हो, या जिसे यूज़ करना असंभव हो या मुश्किल हो, ठीक है ना? या पाना असंभव हो या मुश्किल हो, है ना? तो इनएक्सेसिबल था वो चीज़, है ना? बनाया गया उसको फॉर ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के लिए वो उपलब्ध नहीं था वो स्टेडियम, फॉर सेवरल डेज़ मतलब कई दिनों तक, है ना? तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए इनएक्सेसिबल था, और कार्यक्रम हो रहा था, मतलब कॉन्सर्ट हो रहा था, यही बात है। आगे क्या करा है, ही लैमेंटेड, तो उसने क्या किया, दुःख मतलब कि दुखी हुआ, दुःख ज़ाहिर किया। द लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि रिस्पेक्ट का अभाव, एंड सपोर्ट, और मतलब सपोर्ट का अभाव, फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन द कंट्री, मतलब देश में मतलब कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके लिए क्या है, तो अभाव है रिस्पेक्ट का, आदर सम्मान का, और सपोर्ट का भी अभाव है ना? इस बात का दुख जाहिर किया। आगे क्या कह रहा है, हिज आउटब्रस्ट, तो मन का मतलब ये हुआ कि उनका जो अचानक से मतलब कि फीलिंग्स का जो प्रकटीकरण हुआ, है ना? ज़ाहिर किया जाना जो है वो क्या हैज़ रेज़ोनेटेड, उसने रेज़ोनेट मतलब गूंजना भी होता है और किसी चीज़ का याद दिलाना भी होता है। रेज़ोनेट किया विथ फेलो प्लेयर्स, मतलब कि दूसरे प्लेयर्स को, उनके साथ प्लेयर्स को भी क्या लगा, वैसा ही लगा। ठीक है ना? बट लेकिन इट सीम्स, मतलब मालूम पड़ता है कि टू हैव लेफ्ट द अथॉरिटीज़ अनमूव्ड, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ है, जो पदाधिकारी लोग हैं उसको अविचलित मतलब कि किया, उससे वो मतलब कि उस पर फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है बात? चाहे कोई कितना भी लैमेंट करे, कितना भी दुःख ज़ाहिर करे, उससे उस पर फ़र्क नहीं पड़ा पदाधिकारी लोगों पर। आगे क्या कहा? द साई set up 40 years ago with the objectives of promoting sports and achieving sporting excellence at the national and international levels urgently needs to get its priorities right। तो कहने का मतलब क्या है, साई जो मतलब कि सेटअप किया गया कब, तो 40 वर्ष पहले मतलब कि सेटअप हुआ इसका, किस उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है, तो प्रमोट करने का उद्देश्य था किसको, तो स्पोर्ट्स को, और मतलब कि हासिल करना स्पोर्टिंग एक्सेलेंस, है ना? खेल से संबंधित मतलब कि उत्कृष्टता, है ना?
नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। तो उसको क्या है अब मतलब कि अर्जेंट रूप से ज़रूरत है समझना। गिर मतलब क्या है यहाँ पर, तो समझना। इसका मतलब कि साई का प्रायोरिटीज़ मतलब कि प्राथमिकता है, राइट यानी कि ठीक से, ठीक है ना? तो उसको ठीक से अपना प्राथमिकता को समझना होगा। आई क्या करा लास्ट ईयर बीते वर्ष इन इट्स परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट, मतलब अपने परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या किया, हैड टेकन द प्रीमियर स्पोर्ट्स बॉडी टू टास्क। तो क्या किया था, फटकारा हुआ था, कड़ी आलोचना किया हुआ था किसको, तो प्रीमियर स्पोर्ट्स बॉडी को। प्रीमियर मतलब प्रमुख होता है, तो प्रीमियर किसके लिए कहा गया है, तो साई को कहा गया है, वो स्पोर्ट्स बॉडी है। आई क्या कर रहा है, फॉर फोकसिंग मोर ऑन रेवेन्यू, किस चीज़ के लिए, तो फोकस करना है ज़्यादा किस पर, तो रेवेन्यू जनरेशन पर, मतलब आमदनी पर, आय पर, है ना? राजस्व होता है, इसका अर्थ आमदनी होता है जनरेशन पर, मतलब कि उत्पन्न करने पर जोर अ, था उसका साई का, इसलिए फटकारा उसको, ठीक है ना? एंड रेंटिंग आउट, और रेंट आउट करना, देना किराए पर स्टेडियम, मतलब स्टेडियम्स को फॉर नॉन स्पोर्ट्स फंक्शंस के लिए, ठीक है? तो ये तो सही बात नहीं है। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स के प्रति जो बना था संगठन या कोई बॉडी, तो वो अपने मकसद को नहीं समझ पा रही है, यही सेंस है। आई क्या करा है, द बीटर ट्रूथ यानी कि कड़वा सच इज डैट, वो है कि इंडियाज इज डैट इंडियाज कंसिस्टेंट राइज, यानी कि भारत का मतलब कि लगातार राइज, है ना, उभार, ऊपर उठना, ऑन द ग्लोबल जियो पोलिटिकल, मतलब कि वैश्विक जियो पोलिटिकल स्टेज पर, इज इन स्टार कंट्रास्ट, वो क्या है, स्पष्ट रूप से क्या है, अलग है, विपरीत है, टू इट्स लैगार्ड स्टेटस इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। तो क्या है, लैगार्ड मतलब मंद होता है या सुस्त होता है, ठीक है ना? तो कह रहा है कि अब जियो पॉलिटिकल स्टेज जो है ग्लोबल, उसमें तो इंडिया अच्छा है, बहुत कंसिस्टेंट राइज है उसका, लगातार मतलब कि ऊंचा स्थान पे जाते जा रहा है, ऊंचा स्थान है उसका लगातार, लेकिन जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में वो जो क्या है, बहुत ही धीमा है, सुस्त है, ठीक है बात। करे द बिलो पार परफॉर्मेंस, तो उम्मीद से नीचे का प्रदर्शन इन दिस ईयर्स ओलंपिक्स, इस वर्ष के ओलंपिक्स में हैज शोन, उसने क्या किया, दिखाया, जाहिर किया, डैट कि द नेशन हैज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, यानी कि राष्ट्र को, यानी कि इंडिया को बहुत रास्ता तय करना है बिफोर इट कैन बिकम अ स्पोर्टिंग पावर हाउस, मतलब कि इसको एक खेल से संबंधित पावर हाउस बनने से पहले इसको क्या करना है, तो बहुत रास्ता तय करना है, ठीक है? कारण कि ओलंपिक्स में क्या हुआ, इस वर्ष कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया, तो यही सेंस है। बिलो पार परफॉर्मेंस रहा, उम्मीद से कम परफॉर्मेंस रहा, उम्मीद से नीचे, उम्मीद से कम, ठीक है? और बिलो एबव पार का मतलब क्या होता है, उम्मीद से अधिक, है ना? अ, या फिर आप कह सकते हैं, हाँ, उम्मीद से अधिक कह सकते हैं, सामान्य से अधिक कह सकते हैं। आई क्या कह रहा है, द लिस्ट मतलब सबसे कम चीज़ डैट कैन बी डन, जो मतलब किया जा सकता है, इज टू इंश्योर, मतलब वो क्या होगा, तो पक्का करना, डैट कि स्टेडिया आर नॉट मिसयूज, कि स्टेडिया का क्या हो, मिसयूज नहीं हो, दुरुपयोग नहीं हो, फॉर कमर्शियल पर्पस, मतलब कि व्यावसायिक उद्देश्यों से, पैसा कमाने पर ज़्यादा जोर नहीं हो, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ठीक है, आप लोगों को एक सीन समझ में आया होगा कि भारत में खेल से संबंधित क्या समस्याएं हैं और किस वजह से मतलब कि हम लोग खेल में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सारा कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है? आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिले होंगे।